नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, साथ ही साथ केवीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। और यहाँ पर अगर संज्ञा की बात करें साथियों, तो संज्ञा मुख्य प्रकार से इसके 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार की होती है। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक दिया हुआ है और एक आपका होता है इसमें एक प्रकार द्रव्यवाचक, यानी कि यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं। ये जो संज्ञा हो जाएगी साथियों, इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पर एक के साथ हमारा जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इसकी परिभाषा जो होती है साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा की, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द पूछा गया है, यहाँ पर कौन जो है संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर गंगा जो है, यह है जो है क्या है, संज्ञा शब्द है। यहाँ पर हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया था। सर्वनाम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। जिसको हमने बुलाया था वह आया था, तो यहाँ पर जो है बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं जिसको हमने बुलाया था, तो जिसको और वह, इस दोनों में क्या है, संबंध प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। बहुवचन रूप पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में किसी से, किन से, किन्हीं से, किन से। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर जो है विशेषण बताना है, यानी कि जो विशेषता बताता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा साथियों सुंदर। ये जो सुंदर शब्द है यह जो है इसके विशेषता को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। यहाँ पर जो अत्यंत दिया गया है इसको बताना है कि विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य विशेषण है या फिर सविशेषण है। तो यहाँ पर जो है अगर किसी विशेषण की विशेषता जो प्रकट करता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अत्यंत जो शब्द है यह प्रविशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान पूछा गया है साथियों। यहाँ पर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ तालव्य। जब उच्चारित करेंगे ए ऐ तो देखेंगे यहाँ पर कंठ स्पर्श हो रहा है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है, सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक या फिर इच्छार्थक। तो यहाँ पर जो साथियों प्रश्न दिया गया है इसमें जो है सामर्थ्य सूचक शब्द दिया गया है, आप चल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है आंसर हमारा जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो यहाँ पर देखेंगे शब्द एक दिया गया है जगाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा, जैसे जगाना या जगवाना, उठाना या उठवाना। यानी यहाँ पर जो है स्वयं न करके किसी और से कराया जाता है कार्य, तो वहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक शब्द का विलोम बताना है साथियों। तो तामसिक शब्द का विलोम हो जाएगा सात्विक। आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ए के साथ आंसर लगाएंगे। अभय का हो जाएगा भयभीत हो जाएगा इसका। और सामिस की बात करें तो निरामिस हो जाएगा, इसमें निरामिस। और एक है यहाँ पर दृढ़, तो ये अदृढ़ हो जाएगा इसका विलोम। तो यहाँ पर हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का जो विलोम हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताना है साथियों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जमीन जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। जलपान, जुलूस, जहाज, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ पर जो है साथियों स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन है विवाद, सार, रूप, आय। सही जवाब हो जाएगा हमारा आय, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह। तो यहाँ पर जो है अहिंसा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर लगाएंगे। अहिंसा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर जो से सभी आप देख रहे हैं किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द है। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है। अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है पत्तियों, पत्तियों, पत्ती या फिर पत्तियाँ। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा पत्ती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा। यानी पत्ती शब्द का जो अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है वो पति ही होता है, इसमें कोई जो है चेंज नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के विलोम चुनिए। यहाँ पर विलोम चुनना है सदैव का। तो सदैव का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विरध। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। शेष जो शब्द देख रहे हैं विरज, इसका जो विलोम होगा विरज का हो जाएगा, विरज का रज हो जाएगा। और विरत है, विरज का रज हो जाएगा। और विरल शब्द जो है विरल का हो जाएगा, विरल यानी कहते हैं सघन यानी घना, घना भी कह सकते हैं। और विरत का हो जाएगा निरत। तो ये इनके विलोम शब्द हैं। और हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है। केशव ये होता है, चक्रपाणी भी होता है, चक्रधारक किए हुए हैं, दामोदर भी होता है, मुक्त पुरुष नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मुक्त पुरुष की बात करें तो यह जो है आप कह सकते हैं मुक्त यानी कि संत। यहाँ पर जो है ये संत का पर्यायवाची शब्द होता है। मनीषी हो गया, महात्मा, तपस्वी, ये सभी जो है मुनि या संत कह सकते हैं, उनके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर बताना है पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहग। खग भी कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो यहाँ पर खग हो जाएगा विहग का, पक्षी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मीन, तो मीन को हम लोग मछली कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भूधर देख रहे हैं, भूधर हम किसको कहते हैं? ये जो है पर्वत का पर्यायवाची है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची है। वृंद की बात करें तो वृंद का मतलब वृंदावन, जैसे वृंदावन आपने सुना होगा, तो ये हो जाएगा समूह, ग्रुप, या ग्रुप तो अंग्रेजी हो जाएगा, समूह कह सकते हैं या फिर गढ़। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो यहाँ पर जो है काल पूछा गया है, काल बताना है। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर जो है पानी दे रही थी, यानी भूतकाल में काम क्या था? जारी था।
तो आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, जारी है, अपूर्ण है। तो ए के साथ आंसर जाएगा। आखिरी प्रश्न साथियों इस वीडियो का, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व यानी घोड़ा, आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा। तो अश्व का जो है घोड़ा भी होता है, तुरंग होता है, ये तरंग नहीं होता है। तरंग आपने पढ़ा होगा, ये लहर जो होती है, समुद्र में लहरें उठती हैं, लहर तरंग, ये उसका पर्यायवाची है लहर का। घोटक भी होता है भी होता है, घोड़ा भी होता है। यानी कि हमारा सही जो आंसर है ये ए के साथ ही चला जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।